दोस्तों, आज के ज़माने में लोग अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दुनिया भर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। महंगी-महंगी क्रीम और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का धंधा आज पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, सुंदर बनने की इस चाहत में आज के समय में लोग कई तरह के फेस ट्रीटमेंट तक ले रहे हैं। जी हाँ, और प्लास्टिक सर्जरी इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। जैसे कि हम पुरानी फिल्मों में देखते थे, ये प्लास्टिक सर्जरी करवा के लोग अपनी शक्ल पूरी तरह बदल लिया करते थे। लेकिन असल दुनिया में यह कितना सच है? क्या प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा पूरी तरह बदला जा सकता है? क्या प्लास्टिक सर्जरी सेफ है? और क्या इसमें सच में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी जरूर आते होंगे। आज के अपनी इस वीडियो में हम प्लास्टिक सर्जरी की असल सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक हमारे साथ। आजकल प्लास्टिक सर्जरी लोगों के लिए आसान सी बात हो गई है। कई लोग अपने मोटे होंठ की सर्जरी करवाते हैं, तो कोई अपने नाक की, कोई अपने ब्रेस्ट की, तो कोई हिप की सर्जरी करवाता है। हर सर्जरी का प्रोसेस अलग अलग होता है और सभी के रिजल्ट भी अलग होते हैं। बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है दोस्तों, आपके शरीर के किसी भी अंग को शेप देना। सिर्फ फेस ही नहीं, यहाँ हर अंग की बात हो रही है। मतलब अगर आपको वह अंग अपना ठीक नहीं लग रहा है तो आप उसकी कॉस्मेटिक या फिर प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी को अक्सर लोग बहुत ही गलत तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक यूज होता है, और होता भी है, तो लगभग कितना प्लास्टिक यूज होता होगा चेहरे के लिए। वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ चेहरे की ही की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपको एक बेसिक फर्क समझना होगा। यहाँ दो कैटेगरी होती हैं, एक प्लास्टिक सर्जरी कहलाती है और दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरी। सबसे पहले आप थोड़ा सा इन दोनों सर्जरीज के बारे में जान लें। दरअसल प्लास्टिक सर्जरी का मुख्य उद्देश्य शरीर के ऐसे हिस्से का इलाज करना होता है जो किसी बीमारी, संक्रमण, जन्मजात डिफेक्ट, ट्रॉमा या फिर एक्सीडेंट की वजह से खराब हो जाते हैं, और इसमें कोई भी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी हाँ, यह शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कई मेडिकल टेक्निक्स के जरिए की जाती है। बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी फेशियल और बॉडी डिफेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट यानी कि दोबारा से सही करने के लिए की जाती है। आमतौर पर इसमें ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, जले कटे हिस्से की सर्जरी, हाथों की सर्जरी और परमानेंट निशानों को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी को ही शामिल किया जाता है। वहीं इसकी दूसरी तरफ जो सर्जरी हमारे चेहरे और शरीर को, दूसरे अंगों को सुंदर करने के लिए की जाती है, उसे कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। दोस्तों, देखा गया है कि कॉस्मेटिक सर्जरी का मेन ऑब्जेक्टिव शरीर के कुछ हिस्सों का लुक बेटर करना होता है। यह सर्जरी शरीर के ऐसे हिस्सों पर की जा सकती है जो पूरी तरह ठीक होते हैं। इसमें उपयोग की जाने वाली टेक्निक को अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसके द्वारा किसी भी तरह के एक्सीडेंटल डैमेज या डिजीज से होने वाली समस्याओं को इसमें नहीं हटाया जा सकता। कॉस्मेटिक सर्जरी मेनली ब्यूटी, सिमेट्री और बॉडी प्रोपोर्शन को ध्यान में रखकर ही की जाती है। यह एक तरह की ऑप्शनल सर्जरी होती है और इसे कराना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, या फिर कहें कि ये शौक के तौर पर। आपको बता दें कि अब तक देश और दुनिया के कई सेलिब्रिटी कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए अपने लुक को बदल चुके हैं। आजकल कई तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है दोस्तों, जिसमें जो सबसे पॉपुलर हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। राइनोप्लास्टी। दोस्तों, असल में नाक की खूबसूरती के लिए की जाने वाली सर्जरी को इनोप्लास्टी कहते हैं। इसमें नाक को शेप दिया जाता है। आजकल लोग राइनोप्लास्टी सर्जरी खूब करवा रहे हैं। इसमें राइनोप्लास्टी होती है जिसमें नाक छोटी, लंबी या तीखी की जाती है। इस सर्जरी में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। वहीं ज्यादा समय लगने पर 1-2 दिन के लिए अस्पताल में रुकना पड़ भी सकता है। एक्सपर्ट इसे 20 साल की उम्र के बाद ही कराने की सलाह देते हैं, और इसमें करीब 1.5 से 2.5 लाख रुपए खर्च आता है। इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं, जैसे कुछ मामलों में नाक में आई सूजन को खत्म होने में ज्यादा समय लग सकता है और सर्जरी के निशान तक रह सकते हैं, और ब्लीडिंग भी हो सकती है। जी हाँ, फेस लिफ्ट। दोस्तों, बता दें कि चेहरे की झुर्रियों को हटाकर खूबसूरत दिखने के लिए फेस लिफ्ट सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी का इस्तेमाल चेहरे की झुर्रियों को हटाने के लिए किया जाता है। इसके लिए चेहरे की स्किन को स्ट्रेच करके झुर्रियों को हटाया जाता है। इस सर्जरी में 2 से 3 घंटे लगते हैं और 8 से 10 साल तक इसका असर रहता है। इस सर्जरी की मदद से आंखों के पास, ठोड़ी या फिर मुंह के पास लटकी स्किन को टाइट किया जाता है, और इसमें 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं। ब्रेस्ट सर्जरी। इसके बाद एक और टाइप की सर्जरी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, जो कि है ब्रेस्ट सर्जरी। ये सर्जरी ब्रेस्ट यानी कि स्तन को शेप देने के लिए होती है। इस सर्जरी को ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या बूब जॉब भी कहते हैं। जी हाँ, इसमें ब्रेस्ट को टाइट और बड़ा करके सही आकार दिया जाता है। इस सर्जरी को कई तरह से किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के इम्प्लांट जैसे कि सिलिकॉन या सेलाइन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स और फैट का इस्तेमाल होता है। इसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं और करीब 1 या 2 लाख रुपए तक का खर्च आता है। इसके बाद 2 महीने तक भारी वजन उठाने के लिए मना किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी को सफल बनाने के लिए सपोर्ट ब्रा पहनने की सलाह दी जाती है। वहीं इसमें ब्रेस्ट में गांठ का भी खतरा रहता है। इसके बाद आइए अब इन सर्जरी के प्रोसेस को भी जान लेते हैं दोस्तों। लेकिन इसे जानना भी शायद उतना आसान ना हो, क्योंकि आज के समय में ये सर्जरी भी कई तरीके से की जाती है। स्किन ग्राफ्ट,
टिश्यू एक्सपेंशन और फ्लैप सर्जरी और भी कई तरीके इस्तेमाल होते हैं इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किन ग्राफ्टिंग प्रोसेस की। जब आप ऑपरेशन के लिए अस्पताल पहुंचते हैं तो मेडिकल स्टाफ आपको पहनने के लिए एक स्पेशल ड्रेस देते हैं जिसे हॉस्पिटल गाउन कहा जाता है, जिसके बाद आपकी बाजू या फिर हाथ की नस में सुई लगाकर इंट्रावेनस लाइन शुरू कर दी जाती है, जिसकी मदद से आपको सर्जरी के दौरान दवाएं और दूसरे इंपॉर्टेंट लिक्विड दिए जाते हैं। इसके बाद आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। आप सर्जरी के दौरान गहरी नींद में सो जाते हैं और आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। वहीं स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी को पूरा होने में आमतौर पर 1 से 3 घंटे का समय लगता है। सबसे पहले उस हिस्से को साफ किया जाता है जहां पर ग्राफ्ट लगाना है, और अगर उस जगह पर स्कार बना हुआ है तो उसे भी निकाल दिया जाता है। दरअसल ग्राफ्ट उस स्किन को कहते हैं जो आपके शरीर के दूसरे हिस्से से एज अ डोनर निकली जाती है। आमतौर पर यह ग्राफ्ट आपकी जांघ से ही निकाला जाता है। इसके बाद स्किन के उस हिस्से को भी साफ किया जाता है जहां से ग्राफ्ट लेना है। वहीं दूसरी तरफ ग्राफ्ट के लिए टेम्पलेट या पैटर्न तैयार किया जाता है और डोनर साइड पर इसे उकेर दिया जाता है। पैटर्न तैयार होने के बाद स्पेशल इक्विपमेंट्स की मदद से ग्राफ्ट को निकाल लिया जाता है। इसके बाद सर्जन ग्राफ्ट को रिसेप्टर साइट पर सही से लगा देते हैं और उसे टांके लगाकर आसपास की त्वचा से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सर्जरी के दोनों घावों को पट्टी कर दी जाती है। अगर ग्राफ्ट को आपकी टांग या बाजू पर लगाया गया है तो शायद प्लास्टर भी किया जा सकता है। इसके बाद आपको रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा और दर्द को कम करने के लिए आपको पेन रिलीवर दवाएं दे दी जाती हैं। सर्जरी के बाद आपको 1 या 2 दिन अस्पताल में भर्ती भी रहना पड़ सकता है। इस सर्जरी के बाद आपको कुछ दिन के लिए दर्द रह सकता है। टिश्यू एक्सपेंशन सर्जरी। दोस्तों टिश्यू एक्सपेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए प्लास्टिक सर्जन आपके शरीर में एक्स्ट्रा स्किन को डेवलप करवाता है, जिसे बाद में इसे किसी दूसरे एरिया में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस प्रोसेस में स्किन की फंडामेंटल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दबाव में आने पर वह हिस्सा फैल सके। इसके लिए सर्जन स्किन के नीचे डैमेज हिस्से के पास ही छोटा सा टिश्यू एक्सपेंडर डाल देते हैं। इस एक्सपेंडर में एक थैली होती है जिसे डॉक्टर धीरे धीरे सलाइन सोल्यूशन यानी नमक के पानी से भरते जाते हैं ताकि मरीज की स्किन स्ट्रेच होती रहे। थैली से जुड़ी एक ट्यूब से उसे भरा जाता है। टिश्यू एक्सपेंडर को इस तरह से डेवलप किया जाता है कि वह उस हिस्से पर परफेक्टली फिट हो जाए। ज्यादातर एक्सपेंडर में 200 मिलीलीटर तक सलाइन को भरा जा सकता है। अगर ज्यादा स्किन की जरूरत होती है तो वहां पर 1 से ज्यादा एक्सपेंडर को भी इंसर्ट किया जाता है। एक्सपेंडर का साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि घाव का साइज क्या है, डोनर साइड का साइज क्या है और टिश्यू का बढ़ने वाला प्रोबेबल साइज क्या होगा। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्सपेंडर का साइज घाव के एरिया के साइज के बराबर होना चाहिए। इस तरह से जब एक्सपेंडर स्किन टिश्यू को डबल कर देता है तो इसका इस्तेमाल घाव के पूरे हिस्से के साथ ही डोनर हिस्से को भी कवर करने में किया जाता है। इसके बाद जब प्लास्टिक सर्जन को लगता है कि मरीज की स्किन सफिशिएंट तरीके से बढ़ गई है तो वे इस थैली में सलाइन डालना बंद कर देते हैं और फिर उसे 14 दिन तक उसी तरह रहने देते हैं ताकि स्किन स्ट्रेच हो जाए। इसके बाद एक्सपेंडेड हिस्से को हटाया जाता है और बढ़ी हुई स्किन को डैमेज हिस्से के ऊपर लगा दिया जाता है ताकि डैमेज स्किन को रिप्लेस किया जा सके। इस प्रोसेस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। फ्लैप सर्जरी। दोस्तों फ्लैप सर्जरी में स्किन के किसी एक हिस्से से त्वचा की एक पट्टी को काटा जाता है और फिर उसे शरीर के किसी दूसरे हिस्से में रिप्लांट कर दिया जाता है। जिस हिस्से में मांसपेशियों, फैट या फिर स्किन की कमी हो जाती है। कटी हुई स्किन में अपनी खून की सप्लाई होती है और यही चीज इसे स्किन ग्राफ्ट से अलग करती है, क्योंकि स्किन ग्राफ्ट में अपनी कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसलिए स्किन ग्राफ्ट को जीवित रहने के लिए स्किन के नीचे मौजूद ब्लड वेसल्स के साथ संपर्क बनाने की जरूरत होती है। वहीं फ्लैप खुद से जीवित रह सकता है क्योंकि उसके पास अपनी खून की सप्लाई होती है। लेजर सर्जरी। आपको बता दें दोस्तों कि लेजर प्लास्टिक सर्जरी एक कॉस्मेटिक प्रोसेस है, जी हाँ, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर झुर्रियां, अनरेगुलेटेड और पिगमेंटेड स्किन या किसी तरह का निशान, सनस्पॉट, मुहासे और स्किन में किसी तरह की समस्या के इलाज के लिए किया जाता है। स्किन पर बने टैटू को हटाने के लिए भी लेजर ट्रीटमेंट की मदद ली जाती है। इसमें अलग अलग वेवलेंथ के बेसिस पर अलग अलग लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।